तो शिवराज सर है, रैंक 92, ठीक है। और जैसे आपका D12 बैच है, इनका किसी जमाने में F7 बैच हुआ करता था, ठीक है। आपकी तरह क्लास में बैठते थे और वहां से सेलेक्ट होकर के इधर आए। पहले तो सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा वेलकम किया इसके लिए। देखो, मैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से 2019 में जुड़ा था। जनवरी 2019 में RS फाउंडेशन का बैच चालू हुआ था F7, और यही रूम था। पहले शुरुआत ऊपर वाले रूम से हुई थी, लेकिन महीने भर में इस रूम में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद से इसी रूम में शुरू से लेके लास्ट तक क्लासेज हुई थी, और F7 बैच फाउंडेशन था। बैच जैसे ही कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में वैकेंसी आ गई थी RS 2021 की, और उस वैकेंसी में मेरा पहला अटेम्प्ट था और उसमें प्रीलिम्स भी हुआ था। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हो रही थी, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मेनली तो मैं आपको स्पेशली मेरी RS की जर्नी क्या रही है, कैसी रही है, उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला प्रीलिम्स 2021 में हुआ था, जस्ट बैच कंप्लीशन जैसे ही हुआ था, उसके बाद हो गया। फिर प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस दिया। पहला मेंस भी क्वालिफाई हुआ था 2021 का, वैकेंसी 2021 की थी। फिर उसमें इंटरव्यू दिया। पहले इंटरव्यू में मेरे पहली जो RS की भर्ती थी 21 वाली, उसमें 1302 रैंक रही थी। फिर उसके बाद में RS 2023 आई। RS 2023 में प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू क्वालिफाई करके अभी जो रिजल्ट आया लास्ट, उसमें 92 रैंक रही है। मेरा नाम शिवराज कुमावत है। मैं भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसिम ब्लॉक है, वहाँ का एक छोटा सा गांव है उदलपुरा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और अभी उसके बाद में पैरेलली 2024 की वैकेंसी भी चल रही है, यू नो वेरी वेल। उस 24 का रिजल्ट भी जस्ट इस फाइनल रिजल्ट से 7 दिन पहले ही आया था, 8 अक्टूबर को। उसमें भी वापस इंटरव्यू कॉल हुआ है, वो भी पेंडिंग है, उसके इंटरव्यू अब स्टार्ट होंगे। तो ये तो स्पेशली RS की जर्नी रही है, जिसमें मेनली स्प्रिंग बोर्ड से शुरू से लेके लास्ट तक, इवन अभी जो रिजल्ट आया यहाँ तक भी, जो 17 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था, इस इंटरव्यू से 3 दिन पहले तक भी मॉक इंटरव्यू स्प्रिंग बोर्ड में ही दिए थे। पहले दिन से क्लास चालू की थी, वहां से लेके अभी तक का पूरी जर्नी में स्प्रिंग बोर्ड का ही योगदान रहा है, जिसमें कंटेंट एनालिसिस भी अपन करेंगे, कंटेंट पे बात भी, टेस्ट सीरीज के बारे में भी बात करेंगे, तो उस पर चर्चा करेंगे। और मेरी 10th 12th के बाद में 12th मेरी साइंस से हुई थी, बायोलॉजी से। फिर ग्रेजुएशन मैंने महाराजा कॉलेज जयपुर से BSc, जी अरे हाँ बिल्कुल, तो BSc जूलॉजी से की है, जानते हैं अच्छे से, महाराजा कॉलेज में मेरे साथी रहे हैं। तो उसके बाद में B.Ed भी की, और थर्ड ईयर में मैंने F7 बैच ज्वाइन किया था स्प्रिंग बोर्ड में। तो पहला, आप सभी लोगों के कंफ्यूजन्स बहुत होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि हम भी आपके इसी दौर से गुजरे हैं। जब बैच ज्वाइन करने आते थे, सेम उस टाइम पे 2018 RS का रिजल्ट आया था, तब भी टॉपर्स आए करते थे, जिसमें उपेंद्र सर थे, 5th रैंक उनकी थी, और भी कई सर आते थे। हम भी सेम क्वेश्चंस पुट अप करते थे। जनरलाइज क्वेश्चन क्या होते हैं, उन सब के बारे में हमें भी जानकारी है, तो हम भी पूछते थे। आप लोग भी, मुझे पता है, सेम क्वेश्चंस पुट अप करोगे। तो मैं पहले मेरी तरफ से जो आपके क्वेश्चंस संभावित हो सकते हैं, उनके आंसर्स पहले मैं मेरे हिसाब से दे दूंगा। मेरी जर्नी में आपको कहीं लगे कि हाँ आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, तो अच्छी बात है। अगर लास्ट तक भी नहीं मिलते हैं तो वेलकम योर क्वेश्चंस, लास्ट तक आप हर क्वेश्चंस जरूर पूछना। अगर आपके किसी भी लेवल का डाउट हो तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे पाऊं। नहीं दे पाऊंगा तो मेरे बाद मुकेश जी सर आने वाले हैं, 67th रैंक है, आप जरूर उनसे पुटअप करिएगा। और मेरे और उन दोनों के क्वेश्चंस में अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके बारे में भी डिस्कस करिएगा कि सर वैसा था, ऐसा है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि F7 बैच से जब हमने जर्नी चालू की थी, तो हमारे कई बैचमेट्स, ग्रुपिंग बन जाती है बैच में। शुरुआत हम करते हैं 4-5 फ्रेंड सर्किल बन जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फ्रेंड सर्किल होता है। अगर अच्छा फ्रेंड सर्किल है आपके पास में, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सपोज ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरे फ्रेंड सर्किल का एक ही साथ सिलेक्शन हो जाएगा, टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी से अपनी टारगेट पे लगे हुए हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सेम उसी टाइप से F7 बैच में हम यही बैठते थे,
सर आते थे, हमारा ग्रुप बैठा रहता था, सर पढ़ाते, आज वाला पढ़ा के गए, कल सुबह आके रिवीजन करवाते थे। हम सभी बोलते थे, सर के साथ साथ रिसाइट करते थे। सर कई बार दिलीप सर, राजवीर सर, दिग्विजय सर का तो कंफर्म है, सुबह आते ही क्या पढ़ाया है, कल शायद क्लास हो गई होगी दिग्विजय सर की, हो जाएगी, पर पहले बता देता हूँ, होगा ये, कल क्या पढ़ाया है एक एक से पूछने का रहता है, कौन बताएगा तो पूछेंगे, आप जरूर बताना, हर कल का पढ़ के जो आए हैं उनको। दिलीप सर का रहता था पूछने का, तो वही माहौल जो था क्लास का, हमारे बैच का, हम सभी लोगों ने साथ में स्टार्ट किया था। तो उसमें से दो फ्रेंड रहे हैं, उनका पिछली वैकेंसी में प्रॉपर सिलेक्शन हो गया था, एसडीओ मोहन चौधरी सर, आप मिले होंगे, 25th रैंक थी लास्ट अटेम्प्ट में। सोनू कुमार गुर्जर सर है, उनका रहा था। 2-3 हम बचे हुए थे, एक का मेरा इसमें हो गया, एक दो और बचे हुए हैं, नेक्स्ट 2024 की वैकेंसी में आपको यही देखने को मिलेंगे वो भी। तो ये रहा था। अब मेरा सबसे मेन फोकस ये है कि कोचिंग के ड्यूरेशन में आपको क्या करना चाहिए। कई सारे कंफ्यूजन होते हैं कि कोचिंग में नोट्स पढ़ने हैं या बाहर से वो पढ़ लूं, मैं वो नोट्स पढ़ लूं, वो बुक्स ले आऊं ऑथेंटिसिटी वाली की, हुकुमचंद जैन, हरिमोहन सक्सेना, खूब सारी मार्केट में बुक्स है, वो कई सारी चीजें रहती है। लेकिन हम सभी का बेसिकली मेन फोकस जो रहा था केवल और केवल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स। आपको इन नोट्स में सब कुछ है। अगर आपको कहीं डाउट भी लगता है कि इसमें वो एड ऑन नहीं है, ये एड ऑन नहीं है, लेकिन हर चीज आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपने विश्वास करके कोचिंग ज्वाइन की है, आप यहाँ तक आगे हो, कुछ टाइम बीत भी गया होगा आपके बैच को, तो मेरा यह मानना है कि केवल और केवल आप नोट्स पे अभी के हिसाब से 100% रिलाई करो इस पे। कभी भी इसके इतर नहीं सोचना है कि अभी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास चल रही है तो मैं साथ में एक ऑथेंटिक बुक और पढ़ लूं। पढ़ो, आपका इंटरेस्ट हो सकता है बुक्स पढ़ने में, कोई हिस्ट्री से किसी की एमए रही होंगी, बीए रही होगी, बीए में हिस्ट्री रही होगी, तो आपका वो रहता चाहो कि मैं वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं। लेकिन आप जो क्लास में चल रहे हैं सब्जेक्ट्स, आप उस पे और अपने नोट्स पे 100% रिलाई करके उन्हीं को बार बार मल्टीपल रिविजन्स पे फोकस करना। अभी एक मैं छोटे साइकिल पर एक चक्र बन सकता है, आप तैयारी को अगर ऐसे यूज करो, अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से, जिसका आपको आगे भी बहुत फायदा होगा। और अपनी तैयारी अभी से उस ड्यूरेशन में, उस डायरेक्शन में स्टार्ट करो। जैसे कि आप अभी जो कंटेंट पढ़ रहे हो, जो आपके नोट्स है स्प्रिंग बोर्ड के, और अभी की जो आपकी क्लासेज है जो भी लग रही है, यहाँ पे आप नोट्स बनाते हो, तो इन्हीं नोट्स का आप जो आपके पहले दिन से जो क्लास होती है और जब आपका बैच एंड होगा वहां तक जो भी आपके नोट्स बनेंगे, 20 कॉपी 22 कॉपी जो भी हो जाएंगी, आप सभी नोट्स को एक भगवत गीता ग्रंथ मान के उसको आगे चले कि हमें केवल और केवल यही पढ़ना है। अगर आपने इतना भी कर लिया, अपने नोट्स को बहुत अच्छे से याद कर लिया, उनके मल्टीपल रिविजन्स आप कर लिए, पक्का आरएस बन जाओगे। अगर आपने और भी चीजें आगे हैं छोटी मोटी, अगर उनको फॉलो करते करते आप अगर आगे बढ़ोगे तो पहला, नोट्स डेली क्लास होती है, क्लास के जस्ट बाद घर जाके अच्छे से उनका रिविजन्स कीजिए, आज जो पढ़ाया है उसका। रात को सोने के टाइम पे उसका मनन अगर आप कर सको कि क्या पढ़ा आज, 3 घंटे 3 क्लासेज हुई थी, नोट्स जो हमने घर जाने के बाद रिविजन्स किए उनके, फिर सोते टाइम एक बार ओवरव्यू टाइप उनका रिविजन और कर लो कि आपने क्या पढ़ा, क्या याद किया। फिर मॉर्निंग में अगर आप और ट्राई कर सको क्लास में आने से पहले, या ग्रुप जो बना है आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो कि चलो कल सर ने ये पढ़ाया था, मैं कल ये सुना, मैं ये सुना दूं, ये क्वेश्चन है, ये आप सुना दो, ये आप सुना दो। इस टाइप से आप अपने ग्रुप में नोट्स को डेली बेसिस पे याद करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो अपने ग्रुप को बहुत अच्छे से। बाकी सर पूछते हैं उनके साथ अच्छे से एंगेज होके आप उनके आंसर दीजिए, खड़े करके पूछे तो आप उसमें एंगेज होइए, सर मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगी, उससे आपको वास्तव में बहुत ज्यादा फायदा होगा। कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, तो आप क्लास में खड़े होकर बताइए, जरूर आप इंटरव्यू की तैयारी आपके साथ साथ हो जाएगी। सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप आंसर कर रहे हो, ये इंटरव्यू ही है। तो ये आपको क्लास में इस चीज का फायदा नोट्स से इस टाइप से हो सकता है। आप नोट्स को 100% मान के रिलाई करो कैसे भी करके। दूसरी चीज है, कई स्टूडेंट्स की ऐसे आदत होती है, टेस्ट ले रहे हैं मंडे को या ट्यूसडे को, जब भी टेस्ट होता है, मुझे पता है कि 50% लोग भी टेस्ट नहीं देते होंगे, या देते हैं तो चलो ठीक है पढ़ लिया, दे देते हैं, अटेम्प्ट कर देते हैं, उस टाइप से रहती है। सोमवार या मंगलवार को टेस्ट होते हैं डेली, नहीं हो रहे, हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो टेस्ट सीरीज को आप कोई भी टेस्ट स्किप ना करें।
अगर ऐसा किसी ने माइंड सेट बना रखा है कि नहीं मैं टेस्ट सीरीज स्किप कर लूंगा, मेरा हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितने आप टेस्ट स्किप कर रहे हो उतने आप आरएस की तैयारी से दूर जाते जा रहे हो। आप आरएस बनने के जो ख्वाब आपने मन बना के आपने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ज्वाइन की है, आप उससे काफी दूर जा रहे हो। और आपको अचीव करने के लिए वो टेस्ट देने ही पड़ेंगे कैसे भी करके, चाहे आपको बाद में मेंस की टेस्ट सीरीज वापस ज्वाइन करके देने पड़े, चाहे दूसरे अटेम्प्ट में एक टेस्ट सीरीज और ज्वाइन करके देना पड़े, चाहे तीसरे अटेम्प्ट के अंदर फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देना पड़े, पर आपको टेस्ट सीरीज तो अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज के कई सारे लाभ है। अगर आपको लगे कि केवल ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आरपीएससी नहीं पूछेगी कभी, तो ये बिल्कुल आपकी गलत धारणा है। टेस्ट के इतने सारे फायदे हैं कि जैसे क्वेश्चन तो बनने हैं नोट से, जो स्प्रिंग बोर्ड के जो आपको लिखा रखे हैं उन्हीं के इर्द गिर्द, या उसके साथ में टेस्ट सीरीज से आपके देखना पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी टेस्ट में ऐड करते हैं। साथ में एनसीईआरटी के जो स्प्रिंग बोर्ड की टेक्निकल और एनालिटिकल विंग है, आप देखना आपको लगेगा कि कई बार आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। मतलब नोट से आपको नहीं मिलेंगे, आउट ऑफ मिलेंगे, तो वो एनसीईआरटी से होंगे। मतलब आपको टेस्ट सीरीज के साथ में एनसीईआरटी का बेनिफिट भी मिल रहा है। क्या पता आप एनसीईआरटी खुद सेल्फ पढ़ो और आप उसमें से काम की चीज नहीं निकाल पाए हो, लेकिन यहाँ की जो एनालिटिकल विंग है वो इस चीज का पूरा ध्यान रख के जो क्वेश्चंस आपके काम के उनको टेस्ट सीरीज में डालते हैं ताकि आप उनको पढ़ सको। नहीं तो आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे तो भी काफी हद तक आपके नोट्स में और आपके टेस्ट सीरीज में वो चीजें आपको मिल जाएगी। तो पहला, नोट्स ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल रिविजन्स इतनी बार हो जाए कि नोट्स ऐसे लगने लग जाएगी, अच्छे से जोरदार तरीके से याद है, कुछ भी क्वेश्चन उसमें से आए आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर रहे हो, टेस्ट सीरीज से ये हो जाएगा कि आप मेंस का जब एग्जाम देने जा रहे हो तब आपके कभी भी लिखने का फोबिया नहीं रहेगा कि मुझे 3 घंटे में पेपर कैसे करना है। 4 पेपर्स होते हैं, सुबह शाम, ठीक है। अगर आपने टेस्ट सीरीज यहाँ की अच्छे से अटेम्प्ट नहीं की तो आपके कभी भी वो पेपर का टाइम आप सेट नहीं कर पाओगे, और टाइम के साथ में आप कई बार क्वेश्चन लिखने का जो फॉर्मेट्स बनते हैं 10-10 मार्कर क्वेश्चन में, 5 मार्कर में, तो आप वो फॉर्मेट आपका अच्छे से पहले यहाँ टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तब बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। वो तब होगा जब आप टेस्ट दोगे, ठीक है। तो पहला तो कंटेंट आप मल्टीपल रिविजन्स करो। दूसरा, जो टेस्ट सीरीज है यहाँ स्प्रिंग बोर्ड की लगती है वीकली, आप टेस्ट सीरीज, इसके साथ में टेस्ट सीरीज के बाद में आंसर की जो आती है, चाहे यहाँ डिस्कशन करवाते हैं क्लास में या डिस्कशन नहीं भी हो, पीडीएफ में जो आंसर की आपके पास में आती है, आप उस आंसर की को अपने नोट्स के साथ में रखो और उसको हर सब्जेक्ट के पीछे रखते हुए जब भी उस सब्जेक्ट का रिवीजन करो तो उस क्लास टेस्ट की जो टेस्ट कॉपी है आपकी वो प्लस जो आंसर की आपको मिली है या आपने उसके आंसर्स देखे हैं, मॉडल आंसर्स, आप उसको साथ में अच्छे से पढ़िए। तीसरी चीज है पीवाईक्यू। शायद मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने मेंस के पेपर देखे होंगे। देखे? किसी ने देखे? 1 और 2 3 4 5 7 8 जनों ने मेंस के पुराने पेपर्स देखे हैं। आपके ड्यूरेशन में कभी जब आपने तैयारी की, इस ड्यूरेशन में कभी मेंस के पेपर लगे जब बैच स्टार्ट हुआ उसके बाद से? अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ है, फिर भी आपने तैयारी का मानस तो बनाया होगा कभी आरएस की, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि कल बैच चालू हो रहा आज उठ के आ गए कि मुझे बैच ज्वाइन करना है। आपने कभी तो मन में बनाया होगा। फिर भी अगर आपने मेंस के पेपर नहीं देखे हैं, प्रीलिम्स के नहीं देखे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप जरूर मेंस के सारे पुराने पेपर्स देखिए। 2013 से देख सकते हो आप, और 2024 तक मेंस हो चुका है जिसका रिजल्ट भी आ गया है। अच्छे से हर पेपर का अपने स्तर पे आप एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि पेपर किस टाइप से आ रहे हैं, नोट्स में से किस जगह से किस टाइप से प्रश्न आरपीएससी बना रही है, और उन क्वेश्चन को देखते हुए जो हम यहाँ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं उस टेस्ट सीरीज में हम प्रीवियस ईयर का फायदा कैसे ले सकते हैं, नोट्स का मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं जब आंसर आप यहाँ लिखो टेस्ट में, तब ताकि यही चीजें जो आप अभी सारी मेहनत करके अपनी तैयारी में जोड़ोगे, यही मेहनत आपके आरएस का मेंस दोगे आप, वहां काम आएगी। और आरएस मेंस ही सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार है। चाहे लोग कहते हैं इंटरव्यू का है, वो बात अलग है, लेकिन मेंस ही आपको अच्छी रैंक दिलाएगा। जितनी कट ऑफ है उससे बहुत अच्छे मार्क्स अगर आपके होंगे तो इंटरव्यू का प्रभाव कम से कम रहेगा।
ठीक है ना। अगर मेंस ही अपना इतना अच्छा नहीं गया, इंटरव्यू की तैयारी आप कितनी कर लो, कितना ही अच्छा स्कोर इंटरव्यू में आ जाए, आप अच्छी रैंक डिजर्व नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेंस अच्छा करने के ये कुछ तरीके हैं, जिसमें कंटेंट आप मैक्सिमम बार रिविजन्स, आप सोचते होंगे 1 से 10 बार रिवीजन कर लिया, 10 बार, 11 बार, 8 बार, 10 बार, तो ये बहुत कम है। इसको आप अभी कोचिंग टाइम पीरियड से लेके जब तक आप आरएस का अटेम्प्ट दो, तब तक इतनी बार रिवीजन कर लो, 20-30 हो जाएंगे आप। एक बार साथ साथ करते रहो, सुबह पढ़ के जाओ, यहाँ क्लास में पढ़ोगे, घर जाके पढ़ोगे, सर आके रिविजन कराएंगे, 3 हो गए। फिर आप जब इस सब्जेक्ट का टेस्ट लगेगा आपके, तब रिवीजन होगा। आप जब तक बैच खत्म होगा आपका, तब तक इसी सब्जेक्ट के 5-7 टेस्ट और लग चुके होंगे, ऑब्जेक्टिव लगेंगे, सब्जेक्टिव लगेंगे, तो 10-12 बार तो रिवीजन आपके बैच खत्म होगा तब तक ही हो जाएंगे। फिर जब आप तैयारी में इन्वॉल्व होंगे, जब प्रीलिम्स लगेगा तब और 2-3 बार रिवीजन हो जाएंगे, जब मेंस लगेगा फिर रिवीजन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब तक आप मल्टीपल रिवीजन्स नहीं करोगे अपने कंटेंट का, तब तक आप मेंस, प्रीलिम्स निकल जाएगा। प्रीलिम्स कोई बड़ा धमाका नहीं है, प्रीलिम्स नहीं होगा, प्रीलिम्स नॉर्मल चीज है, प्रीलिम्स आपके हो जाएगा आराम से। और प्रीलिम्स के बाद में मेंस सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि 15-20 हजार लोग मेंस देते हैं और लगभग 2 से 2.5 हजार के बीच में वैकेंसी के अकॉर्डिंग 15 गुना सेलेक्ट होते हैं। अब सोचो कि इतने बड़े पटवारी वीडियो एग्जाम में 5,000 पोस्टें होती है, मतलब आप उन रैंक में आ रहे हो तो आप नौकरी लग रहे हो, और यहाँ तो आप 2,000 के अंदर आके भी आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिल सकती है। 2,000 अभी 2,200 थे इंटरव्यू कॉल 2023 की वैकेंसी में, जिसकी 1,200 रैंक आई है। ओबीसी में तो 600, 700, 500 रैंक भी आई है, उसको भी अच्छी कुछ भी नहीं मिलेगा। 300 रैंक पे कभी भी आरएस की तैयारी करने वाला सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, इवन 200 रैंक पे भी नहीं होगा। तो आप सोचो कितना ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप ये चीजें अच्छे से फॉलो करके नहीं करोगे तो रैंक अच्छी आप डिजर्व नहीं कर सकते हो। तो दूसरा यही है कि कंटेंट मैक्सिमम रिवीजन हो आपके। टेस्ट सीरीज आप कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करो। अभी भी अगर आप लोगों ने मानस बनाएगा टेस्ट नहीं दूंगा, तो उस चीज को छोड़ के टेस्ट पे फोकस करें। नेक्स्ट चीज है, स्प्रिंग बोर्ड से ही मैंने भी पढ़ी थी, पीवाईक्यू की बुक आती है, प्रीलिम्स की भी है और मेंस की भी है, सारे मॉडल आंसर्स उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। आप 1-2 क्वेश्चन जो मेरे ध्यान में है, जो मैंने पढ़े हैं, आप एनालिसिस कर सकते हो, आपको और पता लगेगा ज्यादा। पीवाईक्यू में आई थिंक 2013 में कोई पेपर हुआ था मेंस का, उसमें क्वेश्चन आया था, भारत छोड़ो राजस्थान जो जयपुर प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल के में प्रजामंडल की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन 2023 मेंस में आया है, एग्जैक्ट सेम, वर्ड में भी चेंज नहीं है। अगर आपने वो क्वेश्चन उस टाइम पे पढ़ा होता कि मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, उस टाइप से क्वेश्चन बना है, बाकी लिखा रखा है सर ने अच्छे से, जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में लिखा हुआ है, भारत मोर्चा उस टाइम बना था, वो सारे लिखा रखे हैं। तो वही चीज है कि जो डाटा आपके कॉपी में लिखाया हुआ है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस डाटा को कैसे यूज कर पाते हो, यही आपकी स्किल है लिखने की। तो आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये बेनिफिट कंटेंट रिवीजन हो गया, अच्छी बात है। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी तो ये वाली स्किल आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो। अगर आपने पीवाईक्यू भी नहीं देखे हैं फिर भी आप उस चीज से दूर जाओगे। तो ये 3 चीजें तो आपकी तैयारी के दौरान, और जब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाए तो वापस अपने कंटेंट पर आ जाइए। मैं ये चीज ऐसे नहीं कह रहा हूं कि पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ो आप, नहीं, आप एक सब्जेक्ट उठा लो जो भी आपको पढ़नी है। जैसे आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ ली है, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है आपने, राजस्थान हिस्ट्री के जो टेस्ट पेपर्स आपके हुए हैं, आप वो टेस्ट पेपर देख लो, या नेक्स्ट पेपर लगने वाला है तो वो अटेम्प्ट कर लो। फिर उसके साथ में राजस्थान हिस्ट्री के या हिस्ट्री के जो भी पीवाईक्यूज हुए हैं 2013 से लेकर 2024 की वैकेंसी तक पूरे, आप सारे पीवाईक्यूज देख लो। जब 1, 2, 3 स्टेप हो जाए वापस अपने पहले स्टेप पे चले जाओ। फिर एक का काम हुआ, फिर दूसरी उठा लो, फिर तीसरी उठा लो, फिर चौथी उठा लो। इस टाइप से आप सिलेबस को एंड करो। ये आपके एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है इस प्रोसेस से, ठीक है। अगर आपने इसमें से कोई भी प्रोसेस मिस कर ली, इसका मतलब आप सिलेबस से पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तो आप एटलीस्ट इस प्रोसेस में अपना पूरा सिलेबस 10-20 बार कंप्लीट कीजिए, पक्का मेंस में आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा होगा। और मेंस क्वालिफाई हुआ, अगर आपके मार्क्स मेंस में अगर अच्छे बन रहे हैं तो इंटरव्यू का कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, ठीक है।
तो ये चीज तो आप एक ऐड कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर आपको पेपर वाइज, अगर मेंस के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो। 4 पेपर होते हैं, ये तो पता है मेंस में। पहले पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? पहले तो पूरी हिस्ट्री है, दूसरी इकोनॉमिक्स है, फिर 3 छोटे सब्जेक्ट्स है, फिर दूसरे में इथिक्स है, साइंस पूरी है, फिर टेक भी उसी में साइंस वाले में है, तीसरी ज्योग्राफी है, और तीसरे पेपर में पॉलिटी, पब्लिक एड, आईआर, एक पूरा ग्रुप है, और छोटे सब्जेक्ट्स है उसमें, साथ में पब्लिक एड उसमें आईआर के बाद में, ठीक है। और चौथा पेपर लैंग्वेज का होता है, ठीक है। तो पहला देखो, हिस्ट्री में आपको बिल्कुल भी अपने नोट्स से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने नोट्स को ग्रंथ मान के पक्का उसको अच्छे से पढ़ो। दूसरी आती है इकोनॉमिक्स, इसी में सेकंड जो पोर्शन है इसका। इकोनॉमिक्स में जो नोट्स, इकोनॉमिक्स की क्लासेज होती है वो तो है ही है, उसके साथ में आपको केवल और केवल बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया और राजस्थान दोनों का होता है वो एक्स्ट्रा चीज देखनी है। वो भी बुकलेट निकाल देते हैं स्प्रिंग बोर्ड से, तो आपको उससे भी बियॉन्ड जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। छोटे सब्जेक्ट में सारे तीनों ही अपने इसी के नोट्स हैं। फिर इथिक्स, कोई भी नीड नहीं है बिल्कुल ही बाहर जाने की। फिर साइंस, और इसमें टेक का पोर्शन जो है उसमें करंट का पोर्शन ऐड होता है टेक में, ठीक है, करंट अफेयर्स के। तो स्प्रिंग बोर्ड की एक बुकलेट आती है करंट अफेयर्स की, 6 महीने 5 महीने में एक साथ का पूरा करंट निकालते हैं, वो द बेस्ट है। आप उसको टेक्नोलॉजी की जो बेसिक क्लास होती है, क्लास के साथ में इसको हमेशा के लिए करंट अफेयर जो जब भी तैयारी करो, अभी करोगे तब टेक का करंट अलग है, 6 महीने बाद देखोगे टेक का करंट थोड़ा बहुत और बदला है। तो जब भी तैयारी अपने काम हो, मेंस का हो, तब इस करंट अफेयर्स वाली बुक को साथ में रखे करें। ज्योग्राफी नो नीड, ठीक है। पॉलिटी, और इसके बाद जो आईआर है, इसमें आईआर में करंट का पोर्शन ऐड है। सेम जो एक करंट अफेयर्स की बुक यहाँ निकालते हैं उसमें इकोनॉमिक्स का करंट आ जाता है, फिर दूसरा आईआर का करंट भी उसी में आ जाता है, फिर उसमें टेक का करंट भी उसमें आ जाता है, कुछ इथिक्स के कुछ मुद्दे हुए हैं वो भी उसमें डाल देते हैं। तो ओवरऑल जो करंट अफेयर्स की जो बुक आती है वो सफिशियंट है, इसके लिए काम आ जाती है। और पॉलिटी में भी आजकल करंट के टॉपिक्स है वो आ रहे हैं, तो उस बुकलेट में पॉलिटी का करंट भी अलग से होता है, तो आप उसको एड ऑन करके पढ़ सकते हो। और छोटे सब्जेक्ट सीधी सी बात है, अपने 6 बुकलेट जो भी है, क्लास जो भी आपकी होगी उसमें बता देते हैं। फिर नेक्स्ट रही बात हिंदी और इंग्लिश, आपके इंग्लिश में क्लास में अच्छे से होगी, आप इसको डेली रूटीन में ऐड करें। अभी से अगर आप हिंदी इंग्लिश की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में लाओगे तो लास्ट तक जाके आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन होता है 50 नंबर हिंदी में, 20 नंबर इंग्लिश में, फिर 130 नंबर का कंपोजिशन पोर्शन होता है। तो पूरी इंग्लिश ग्रामर को आप अपने डेली रूटीन में चाहे 1 घंटा 2 घंटा शुरू में ऐड ऑन करो, और साथ में जब ग्रामेटिकल पोर्शन आपका थोड़ा अच्छा हो जाए फिर आप कंपोजिशन पोर्शन पर जाइए, फिर कंपोजिशन वो लिखने की ट्राई करें। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो आप एग्जाम से 2-3 महीने पहले कर लोगे, लेकिन कंपोजिशन पोर्शन है वो, उसमें सुधार आप कोई 1 महीने 2 महीने 3 महीने में कभी भी नहीं आएगा। वो एक लॉन्ग प्रोसेस है लिखने की। जितनी अच्छी आपकी लिखने की स्किल होगी, आप कंपोजिशन पोर्शन में उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके साथ में इसमें ये तो ही है, प्लस अपने यहाँ पे एक मैंने देखे थे 20-25 पेज या 50 पेज के आसपास एक छोटी सी बुकलेट है आई थिंक, जिसमें कोटेशंस लिखे हैं, हिंदी कम इंग्लिश दोनों में है वो। आप उस कोटेशंस को याद कीजिए, और उस कोटेशंस के साथ में गांधी जी और इन सभी जो महापुरुष रहे हैं इनके कोट्स उसमें लिखे हुए हैं। आप इन कोट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो जैसे हिंदी में पल्लवन का पोर्शन है, हिंदी में निबंध का पोर्शन है, इंग्लिश में एलाबोरेशन प्लस ऐसे पैराग्राफ जो होते हैं, इनमें ऐड कर सकते हो। साथ में इसी का यूज आप इथिक्स में भी कर सकते हो, आंसर राइटिंग में। साथ में कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई भी बुक्स वगैरह में, या आंसर की जो स्प्रिंग बोर्ड की मिलती है आपको टेस्ट पेपर्स में, अगर यहाँ से कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स मिलते हैं कहीं पे भी, जैसे प्रशासन में, जैसे कोरोना के टाइम पे भीलवाड़ा मॉडल था, इस टाइप के जो प्रशासन के अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप उनका कंपाइलेशन कीजिए अभी से थोड़े थोड़े, कहीं ना कहीं आप कुछ पेज बना लीजिए,
या कोई डायरी में लिख दो उनको, ताकि उनका कंपाइलेशन हो जाए। मेरे पास है वो कंपाइलेशन, मैंने बनाया था तैयारी के दौरान। तो आप उस टाइप से एक छोटा कंपाइलेशन बना के फिर इथिक्स में जो 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, आप उनमें कहीं ना कहीं आप इन कोटेशंस को, जो महापुरुष है इनके विचारों को, प्लस जो एग्जाम्पल्स है एडमिनिस्ट्रेटिव, आप इनको इनमें काम ले सकते हो, ताकि क्वेश्चन मार्क्स का स्कोर यहाँ से और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। ये तो रहे पूरे सिलेबस की चीज। मैंने नोट्स का बता दिया आपको, नोट्स से बियॉन्ड जाने की भी ट्राई करनी भी नहीं है। आप इन्हीं को ग्रंथ मानकर बार बार मल्टीपल रिविजन कीजिए। टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है कभी भी। और तीसरा, ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया PYQ वाला, बुकलेट मिल जाती है नीचे, आप वो बुकलेट बिल्कुल प्रीफर कीजिए। जो भी सब्जेक्ट चल रही है, जो टॉपिक चल रहा है, उसके PYQs आप देखिए कैसे आ रहे हैं, और तैयारी में आपको उसके अकॉर्डिंग और क्या चेंज करना है वो है। ये तो रही तैयारी की बात। दूसरी चीज है, कुछ मैं मेरी जर्नी शेयर करूं ताकि आपको भी कुछ मोटिवेशन मिले उससे, कि शायद कुछ गुजर रहे होंगे, कुछ गुजरे होंगे, कुछ गुजरेंगे, तीनों चीजें हो सकती है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के बाद में मैंने बैच ज्वाइन किया था, और बैच जैसे खत्म हो रहा था तब मेरी बीएड चल रही थी, बीएड फाइनल ईयर थी। तो फिर मैंने, घर वालों का प्रेशर भी था कि टीचर की तैयारी करे, पहले टीचर लग जाए अच्छे से, फिर आरएस की तैयारी इजी वे में हो सकती है। अपने ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो मानसिकता रहती है घर वालों की, गांव वालों की, समाज की, प्रेशराइज होते हैं कि जॉब अपन लग जाए। तो मैंने एक बार उस टाइम ड्यूरेशन में 2021 में आरएस की तैयारी को थोड़ा साइड में रख के रीट की तैयारी की, ताकि टीचर लग जाऊं। मैंने 7-8 महीने तैयारी की। 26 सितंबर को रीट का पेपर था, उस 1 जनवरी के आसपास तैयारी चालू की थी। इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में केवल और केवल रीट की तैयारी की। 26 सितंबर को रीट का पेपर हो गया था, और इस रीट के पेपर में अच्छा स्कोर बना था, 134 मार्क्स मेरे आए थे। तो लगभग ऐसा लग रहा था कि टीचर तो बन जाऊंगा इजीली, फिर आरएस की तैयारी करूंगा। इस 26 सितंबर के बाद में 27 अक्टूबर को आरएस प्री 2021 का पेपर था, जो प्रीलिम्स था। इस 20-25 की ड्यूरेशन में साल भर से तैयारी भी छोड़ी हुई थी आरएस की, फिर भी ट्राई किया 20-22 दिन में पूरी। ये मुकेश जी सर, 67th रैंक सर, आइए। तो फिर उस ड्यूरेशन में रीट की तैयारी की, तो रीट में हो गया था। फिर 2021 में जब आरएस प्रीलिम्स हुआ था, 20-22 दिन में प्रीलिम्स की तैयारी की, प्रीलिम्स हो गया था। फिर प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस की तैयारी की 2021 की। सेम पहले स्प्रिंग बोर्ड की 2021 की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, उसको परस्यू किया। पर टेस्ट सीरीज में इतने अच्छे मार्क्स 20-25 दिन की तैयारी में आते नहीं थे, 50 नंबर 45 नंबर इतने ही कुछ आते थे। फिर भी जो आंसर की जाती थी प्रीलिम्स की, वो पढ़ा करते थे। उस टाइम इकोनॉमिक सर्वे खूब सर ने पढ़ाए थे यहाँ पे, और रिविजन्स क्लासेस लगती है जब भी प्रीलिम्स होता है उससे जस्ट पहले, और मेंस होता है उससे जस्ट पहले, ताकि जो पुराने काफी टाइम से छूट चुकी होती है अपनी तैयारी, तो प्रीलिम्स और मेंस के आसपास रिवीजन क्लासेज करवाते हैं। और टेस्ट सीरीज जो होती है उसकी आंसर की देते हैं। तो आंसर की और टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने के बाद में बाय लक अच्छे से 2021 का प्रीलिम्स हो गया था। फिर प्रीलिम्स के बाद में मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जो उसके 3-4 महीने बाद फरवरी में पेपर था, 20-22 दिन पोस्टपोन्ड हुआ था, 20-21 मार्च को जो हुआ था। फिर उसकी मेंस की टेस्ट सीरीज, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के दौरान यही रहता था कि पूरे 7 दिन का टाइम मिलता था, जो शेड्यूल दिया होता है शुरू से। जैसे संडे को टेस्ट इस सब्जेक्ट का है, अगले संडे को टेस्ट इस सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो वो शेड्यूल देख के नोट्स यही प्रीफर करते थे, और ये 7 दिन में अपने को पढ़ के अच्छे से ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। जैसे ही टेस्ट सीरीज देख के आए थे, सबसे ज्यादा वेट होता था इसकी आंसर की, कि आंसर की कैसे बनेगी इसकी। तो जो आंसर की आती थी उसका एनालिसिस किया करते थे। पहले तो उसको पढ़ना अच्छे से, आंसर की पढ़ने के बाद हमने टेस्ट में क्या कमियां रखी है, और ये कमियां हम अगले टेस्ट तक नहीं ले जा पाए, नहीं लेके जाए। तो उस अगले 7 दिन का टारगेट यही रहता था कि जो अपनी पिछले टेस्ट में गलतियां हुई थी, हम उस गलतियों से सीखें, और नेक्स्ट टेस्ट में उनको सुधार करके वापस सेम शेड्यूल वाइज अटेम्प्ट करें, फिर आंसर की पढ़ें। और मान लो यहाँ हिस्ट्री का टेस्ट हुआ है अगर इस संडे को, इसके 6 दिन बाद छठे संडे को अगर मान लो वापस हिस्ट्री का पेपर होता था, इसमें जो बैच के टाइम में हमने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की थी
उसके क्वेश्चन पेपर प्लस जो इस संडे को क्वेश्चन पेपर हो गए थे पहले हिस्ट्री के जो भी, उनको साथ रख के नेक्स्ट टेस्ट से पहले एक बार उनको रीड कर लिया करते थे, ताकि कम से कम जो अपन ने दिया है, गलतियां की है, वो तो अगले टेस्ट में नहीं हो और उनको हम अच्छे से लेकर जाएं। फिर 2021 का इंटरव्यू कॉल हुआ था, उसमें हुआ नहीं था फाइनल सिलेक्शन, 1302 रैंक रही थी, ठीक है। देन फिर 23 वाले में कुछ सुधार किए। ये कुछ कमियां रहती थी पहले, कभी आंसर की नहीं पढ़ते थे, कभी टेस्ट देख के आगे छोड़ो, नेक्स्ट में क्या पढ़ के जाए, अगला नया ही टेस्ट है, पूरा हिस्ट्री का देख लेंगे, और तो वो गलतियां 2023 में नहीं की थी। फिर 2023 का प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रीलिम्स हुआ। फिर 23 का जो मेंस लगा था, उसमें पहले मेंस में टाइम 2-3 महीने 4 महीने का टाइम मिला था, लेकिन उसमें रिजल्ट के वेट के चक्कर में हमने महीना 1.5 महीना शुरू का गवा दिया था। फिर 17 नवंबर को रिजल्ट आया था, उसमें हुआ नहीं था। फिर नवंबर के बाद में तैयारी चालू की थी, ताकि फिर 2 महीने का फिक्स टाइम था, 27 जनवरी को मेंस होना था। उस ड्यूरेशन में पहली टेस्ट सीरीज चल रही थी, आरएस मेंस 2023 की फर्स्ट टेस्ट सीरीज, वो पूरी अटेम्प्ट की, लेकिन उस टाइम पे केवल नोट्स टेस्ट सीरीज 2 महीने ही हो पाई थी, तो उस टाइम कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था कि शायद क्या पता होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आप मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े हुए हो कि मुझे आरएससी करनी है, तो कुछ परिस्थितियां उस टाइम पे ऐसी बनती है जो आपका साथ जरूर देती है। उस टाइम पे परिस्थिति बनी थी मेंस पोस्टपोन, आंदोलन हुआ था, फिर मेंस पोस्टपोन हुआ, फिर 6 महीने का टाइम और मिल गया था। फिर उस 6 महीने के टाइम में फिर आरएस मेंस 2023 टेस्ट सीरीज सेकंड पार्ट स्प्रिंग बोर्ड ने चालू किया था, वापस ज्वाइन किया। फिर अच्छे फुल प्लेस में की नहीं, अब जो भी कमियां पिछले अटेम्प्ट में और इस दूसरे अटेम्प्ट में 2 महीने के ड्यूरेशन में रखी है, वो कभी भी अब 6 महीने में आगे नहीं लेके जानी है। आंसर कीज पूरी पढ़नी है, पीछे वाले अटेम्प्ट 21 वाली भी पढ़नी है, जो पहली टेस्ट सीरीज हुई है उसकी आंसर कीज भी ऐड करनी है, और अगर आंसर आईटी में कहीं कुछ कमियां रह रही है तो वो भी ऐड ऑन करनी है। सेम 6 महीने के आसपास अच्छा प्रयास था, उसमें पेपर बहुत अच्छे गए थे 2023 के। देन इंटरव्यू कॉल हुआ, इंटरव्यू दिया, अभी वाले में फाइनल सिलेक्शन 92 रैंक के साथ हुआ। फिर 24 वाले में भी सेम, फिर टेस्ट सीरीज चालू हुई, इंटरव्यू के ड्यूरेशन के टाइम पे ही चल रहा था ये भी, अभी वाले इंटरव्यू पे सेम टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, वही तरीका जो हमने पीछे वाले में लगाया था, कंटेंट रीड टेस्ट सीरीज, फिर आंसर कीज पढ़ना, सेम मेथड पूरा पीवाईक्यू पढ़ने, जो बुकलेट निकाल रखी वो, ये साइकिल को बार बार सेम मल्टीपल इसका अनुसरण किया, तो फिर वापस मेंस क्लियर हुआ। तो फिर हमें लगता है कि नहीं, हमने जो तरीका फॉलो किया था ये वाला वो सही है। 3 इंटरव्यू कॉल हुए हैं, इसका मतलब फॉलो कर रहे हैं, उसका फल हमें अच्छे से मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरी एक, हाँ, इस ड्यूरेशन में जब रीट में नहीं हुआ था तो आज छोड़ दी थी, तो सॉरी, रीट का एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद में रीट रद्द कर दी थी गवर्नमेंट ने। फिर सोचा कि नहीं, अपने को टीचर तो बनना नहीं है। फिर जब 21 का मेंस लग गया था, उसके जस्ट बाद में वीडियो का एग्जाम था, वीडियो में सेलेक्ट होके वीडियो भी जॉब कर रहा हूं मैं, उसके साथ में ही 2023 का अटेम्प्ट भी दिया था और 2024 का अटेम्प्ट भी दिया था। तो ये लगभग ठीक ठीक जर्नी रही थी। अब इससे रिलेटेड आपके छोटे मोटे कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए, फिर मुकेश जी सर है आपको और आगे बताएंगे इस बारे में।